श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता। इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। यह संसार नश्वर है, परंतु हमारे कर्म अमर हैं। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन जो बीत गया वह सिखाने के लिए था, और जो आने वाला है वो बीते हुए कल से बेहतर होगा। बस इस विश्वास को कभी टूटने मत दो। चिंता करना केवल मन को व्यस्त करता है। इससे ना कल की समस्याएं सुलझती हैं और ना ही आज का सुकून मिलता है। हम अक्सर वही खोने से डरते हैं जो हमारे पास होता ही नहीं। जो सच में तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे पास टिकेगा नहीं। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। हमारा उद्देश्य केवल वीडियो बनाना नहीं, बल्कि आप तक ठाकुर जी का प्रेम और गीता का अनमोल वचनों को पहुंचाना है, जो जीवन के अंधकार में प्रकाश की किरण बन सकते हैं। जब हम कृष्ण की भक्ति में डूबते हैं तो संसार की उलझनें स्वतः ही सुलझने लगती हैं। यदि आपको हमारे विचार और यह प्रयास अपने मन के निकट लगते हैं तो हमसे जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि भक्ति का यह सिलसिला आपसे कभी ना टूटे। आइए साथ मिलकर अपने मन को शांत करें और जीवन के हर क्षण को कृष्णमय बनाएं। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण जी की दिव्य वाणियाँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो होता है वे अच्छे के लिए होता है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देता है जहां हम खुद को असहाय और हारा हुआ महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन सत्य यही है कि जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अगर कोई सपना टूटता है तो समझो नया सपना सजोने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता छूटता है तो यह संकेत है कि नए और सच्चे रिश्ते की जगह बन रही है। अगर कोई अवसर हाथ से निकलता है तो विश्वास रखो कि उससे भी बेहतर अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर परिस्थिति में छुपा संदेश समझो। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तो वह उड़ने को मजबूर हो जाता है, और वही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब कोयले पर दबाव पड़ता है तभी वह हीरा बनता है, और जब रात सबसे अंधेरी होती है तब सूरज निकलने वाला होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कभी आपने गौर किया है कि जो लोग सबसे ज़्यादा मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर सबसे गहरे जख्म छिपे होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, उसका एहसास और उसका दर्द अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, लेकिन देखने का नज़रिया सबका अलग होता है। कुछ लोग तुम्हारी मुस्कान में तुम्हारी खुशी देखेंगे, और कुछ लोग उसमें छिपे दर्द को भी महसूस कर लेंगे। जीवन में किए गए अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो भलाई तुम किसी और के लिए करोगे वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौटकर जरूर आएगी। इसीलिए सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा करने से कभी मत हिचकिचाना। रिश्तों की बुनियाद प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है, स्वार्थ पर नहीं। कभी कभी जिंदगी हमें ठोकर देती है, और हाँ, वो ठोकर दर्द भी देती है, पर याद रखना, अगर तुम संभल गए तो वही ठोकर तुम्हें और मजबूत बनाएगी। गिरना कोई हार नहीं है। हार तो तब होती है जब तुम उठने से इनकार कर दो। मैं खुद इस बात पर गर्व करता हूँ कि मैं ठोकर खाकर गिरा, पर किसी की नज़रों से नहीं।
बल्कि अपने अंदर और मजबूत होकर उठा। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है, क्योंकि जब तुम शिकायत करते हो तो अपने वर्तमान से असंतोष जताते हो। अगर हमारे इस चैनल के विचार आपके मन को छू रहे हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है वे यही चाहते हैं कि जो दुख उन्होंने सहा हो वो किसी और को ना मिले, और जो खुशी उन्हें मिली वो सबको मिले। जिंदगी में एक उसूल बना लो, किसी को हराने के बजाय हर व्यक्ति को जीतने का हौसला दो। प्यार का मतलब सिर्फ किसी रिश्ते में बंधना नहीं है, बल्कि किसी ऐसे इंसान की परवाह करना है जो तुम्हारी सच्ची फिक्र करता हो। पहले लोग भावुक थे इसलिए रिश्ते निभाते थे, फिर लोग व्यवहारिक हो गए और रिश्तों में फायदा देखने लगे। अब लोग पेशेवर हो गए हैं और फायदा हो तभी रिश्ते निभाए जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्म से होता है। जीवन एक अनजान किताब की तरह है। यहाँ अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। इसलिए जीवन को एक अवसर की तरह देखो। शिकायतों की गठरी बनाकर मत जियो, क्योंकि आज जो तुम्हारे पास है वही सबसे बड़ा खजाना है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानो भगवान किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जब ईश्वर कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि तुम्हारे हाथों को खाली कर रहा है ताकि उसमें कुछ और बेहतर आ सके। चाहे वह रिश्ते हो, रास्ते हो या अवसर, जो जाता है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए था, और जो आएगा यह निश्चित ही तुम्हारे लिए ही होगा। जिंदगी में ठोकर खाना जरूरी है, क्योंकि ठोकर ही वह एहसास कराती है कि कौन अपना और कौन पराया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन या पद नहीं, बल्कि हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा है, क्योंकि यही वह संपत्ति है जो हर परिस्थिति में मनुष्य को मजबूत बनाए रखती है। अक्सर मनुष्य अपने भाग्य को कोसता रहता है, जबकि वह यह भूल जाता है कि भाग्य से अधिक शक्तिशाली उसके अपने कर्म हैं, और कर्म करने की शक्ति उसके अपने ही हाथों में होती है। यदि तुम्हारे भीतर 1000 कमियां ही क्यों ना हो, फिर भी अपने ऊपर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बना देती है। कभी कभी परमात्मा तुम्हें प्रतीक्षा करवाता है, तुम्हारी परीक्षा लेता है, लेकिन जब सही समय आता है तो वह इतना देता है कि मनुष्य संभाल भी नहीं पाता। जैसे अंधकार के बीच एक छोटी सी ज्योति दूर से चमकती दिखाई देती है, उसी प्रकार सत्य भी संसार में हमेशा चमकता रहता है। इसलिए मनुष्य को हर परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्रोध मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाला द्वार है, क्योंकि जब मनुष्य क्रोध में होता है तो वह उसका मन अशांत हो जाता है और वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। इसलिए चाहे कितना भी गुस्सा क्यों न आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें, क्योंकि संयम ही सच्ची शक्ति है। यह भी शक्ति है कि जो लोग दूसरों का भला करते हैं उन्हें कई बार कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसे फल देने वाले वृक्ष को ही सबसे अधिक पत्थरों की मार सहनी पड़ती है,
सत्य और ईमानदारी से कमाया हुआ धन जीवन में सुख और संतोष देता है, जबकि छल कपट से कमाया हुआ धन अंततः केवल दुख और अशांति ही देता है। जीवन में कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है और किसी को सच्चे मन से माफ कर देना सबसे बड़ी सजा भी बन जाता है। यदि कभी ऐसा हो तो बहुत मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे सपने पूरे ना हो तो रास्ता बदल लें, लेकिन अपने सिद्धांत कभी मत बदलना, क्योंकि पेड़ भी हर मौसम में अपने पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। सम्मान देना हमारी आदत है, पर इसी आदत ने हमें सबसे ज़्यादा चोट भी दी है, क्योंकि हर कोई उस सम्मान को समझ नहीं पाता। कुछ लोग उसे कमजोरी मान लेते हैं और कुछ उसे केवल मौका। अगर आपके पास सब कुछ है फिर भी आप बेचैन हैं तो रुकिए और सोचिए, क्या आप सच में अपनी ज़िंदगी से जी रहे हैं या किसी और की उम्मीदों पर। हम में से ज़्यादातर लोग दूसरों की राय से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपनी सोच तक खो बैठते हैं। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सवाल यह है, जो लोग आपके दुख में साथ नहीं हैं उनका कहा क्यों सुनना। दुनिया की नज़रों में अच्छा बनने से बेहतर है कि खुद की नज़रों में सच्चा बने रहना। हम अपनी अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि सच्चे रिश्ते खो बैठते हैं, जबकि सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी अपेक्षा के दिया जाए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब हम प्रेम को देने का माध्यम बनाते हैं तब वह हमें बांटता नहीं बल्कि मुक्त करता है, और जो स्वयं को जान लेता है वह किसी की आलोचना नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा में अलग मुकाम पर खड़ा है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा मुस्कुराता है अक्सर वही सबसे ज़्यादा टूटा हुआ होता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई उसकी कमजोरी को पहचान ले। हम सबसे गहरी बातें उसी से कह नहीं पाते जिससे सबसे ज़्यादा जुड़ाव होता है, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं हमारी सच्चाई ही उस रिश्ते को दूरी ना बना ले। कुछ फैसले दिल तोड़ देते हैं और कुछ मजबूरी बनकर जिंदगी बदल देते हैं। जब कोई इंसान बार बार हमें गलत समझे तब एक दिन हम खुद को ही समझना बंद कर देते हैं और वहीं से रिश्ते की रेखाएं मिटनी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग कभी हमारे लिए सब कुछ थे और अब सिर्फ एक याद बनकर रह गए हैं। उनके नाम, उनकी हंसी और उनके शब्द हमारे सीने में कहीं गूंजते रहते हैं। कई बार चुप्पियां लफ्ज़ों से ज़्यादा बोल जाती हैं, और जब कोई चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब उसमें समझाने की ताकत नहीं बची है। छल से मिली हुई जीत कुछ समय की होती है, लेकिन सच्चाई से मिली हुई जीत जीवन भर सम्मान दिलाती है। याद रखिए, कर्म की गति बहुत गहरी होती है। मनुष्य दुनिया से छिप सकता है, लेकिन अपने कर्मों से कभी नहीं छिप सकता। जो जैसा बोता है अंत में उसे वैसा ही फल अवश्य प्राप्त होता है। यही प्रकृति का अटल नियम है। श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अनमोल वचन कि अपने जीवन का सहारा कभी किसी इंसान को मत बनाइए। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब वह अपनी ताकत, अपनी खुशी और अपने भविष्य को किसी दूसरे व्यक्ति से जोड़ देता है। जिस दिन आपको यह लगने लगे कि इस व्यक्ति के बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता, उसी दिन से आपकी कमजोरी शुरू हो जाती है, क्योंकि दुनिया का यह नियम है कि लोग वहीं तक साथ निभाएंगे
जहाँ तक उनका स्वार्थ होता है। जैसे ही सामने वाले को यह पता चल जाता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, वह आपकी इसी मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संसार में यदि किसी को अपना सहारा बनाना है तो वह केवल ईश्वर को बनाइए, क्योंकि इंसान का साथ परिस्थितियों के साथ बदल सकता है, लेकिन भगवान का साथ कभी नहीं बदलता। दुनिया के लोग स्वयं अपने जीवन का सहारा खोज रहे हैं, फिर वे आपका सहारा कैसे बन सकते हैं? जब भी जीवन में कठिन समय आता है, तब सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखने वाले व्यक्ति की सहायता ईश्वर किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। इसलिए लोगों से उम्मीद कम रखिए और भगवान पर भरोसा अधिक रखिए। याद रखिए, मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा उसका आत्मविश्वास और भगवान पर उसका विश्वास होता है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों के सहारे जीना चाहता है, वह कभी मजबूत नहीं रह पाता। इसलिए अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपने मन को मजबूत बनाइए और अपने जीवन की डोर किसी इंसान के हाथ में मत दीजिए, क्योंकि जब सहारा इंसान बनता है तो निराशा मिलने की संभावना बनी रहती है, लेकिन जब सहारा ईश्वर बनता है तो रास्ते भले कठिन हो, मंजिल कभी दूर नहीं होती। श्रीमद् भागवत गीता का छठा अनमोल वचन यह है कि अपने मन को शांत रखना सीखिए। अशांत मन मनुष्य को कभी सुखी नहीं रहने देता। संसार में मिलने वाला सुख और दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मन की अवस्था से पैदा होता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले लेता है। जिसका मन अशांत रहता है, वह छोटी सी बात को बहुत बड़ी समस्या बना देता है। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने मन में व्यर्थ की शंकाओं को कभी स्थान मत दीजिए, क्योंकि एक छोटी सी शंका धीरे धीरे इतनी बड़ी गलतफहमी बन जाती है कि वह भले अच्छे भले रिश्तों को भी तोड़ देती है और मनुष्य का सुख चैन छीन लेती है। कई बार वास्तविक दुख से ज़्यादा तकलीफ हमारी कल्पनाएं देती हैं। हम बिना सच जाने ही मन में ऐसी बातें बना लेते हैं जो बाद में केवल पछतावा छोड़ जाती हैं। इसलिए अपने मन को हर समय सकारात्मक और स्थिर रखने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बनकर उसे हर दिन दुख देता है। इसलिए क्रोध, भय, ईर्ष्या और शंका जैसी भावनाओं को अपने मन में अधिक समय तक मत रहने दीजिए। मन जितना शांत होगा, जीवन उतना ही सरल और आनंदमय होगा। याद रखिए, अशांत मन केवल दुख को जन्म देता है, जबकि शांत मन हर परिस्थितियों में सुख और परम आनंद का मार्ग दिखाता है। श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में कभी भी स्वयं को किसी का जरूरतमंद मोहताज मत बनाइए, क्योंकि जिस दिन आप किसी व्यक्ति के बिना अपने जीवन को अधूरा समझने लगते हैं, उसी दिन से आपका आत्मसम्मान और आपकी स्वतंत्रता दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते, तब तक कोई भी आपका फायदा नहीं उठा सकता। लेकिन जैसे ही सामने वाले को आपकी मजबूरी का पता चलता है, वह धीरे धीरे उसी मजबूरी को अपनी ताकत बना लेता है। यह बात केवल रिश्तों में ही नहीं, बल्कि हर जगह पर लागू होती है। कई लोग अपने काम करने वालों के इतने मोहताज हो जाते हैं कि उनकी हर गलती सहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। कई लोग अपनी नौकरी में इतने अधिकारी
या अन्याय केवल इसलिए सहते हैं कि उन्हें डर होता है कि अगर यह नौकरी चली गई तो दूसरा सहारा नहीं मिलेगा। यही बात परिवार और रिश्तों में भी दिखाई देती है, जहां सामने वाले को यह विश्वास हो जाता है कि आप उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। वहां वह धीरे धीरे आपकी भावनाओं, आपकी इच्छाओं और आपकी मजबूरी का लाभ उठाना शुरू कर देता है। सबसे बड़ी जरूरत शरीर की ही नहीं, मन की होती है। मनुष्य चाहता है कि कोई हमेशा उसके साथ रहे, उसे समझे और उसका सहारा बने, लेकिन कई बार इसी चाहत में वह ऐसे लोगों पर भरोसा कर बैठता है जो उसके प्रेम और विश्वास को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देते हैं। वे उसे खुशी देने के बजाय उसके जीवन को दुखों से भर देते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने जीवन को इतना मजबूत बनाइए कि कोई आपका साथ दे तो उसका सम्मान करें, लेकिन यदि कोई साथ छोड़ दे तो आपका जीवन बिखरे नहीं। याद रखिए, माता पिता के निस्वार्थ प्रेम के अलावा इस संसार में अधिकांश लोग वहीं तक साथ निभाते हैं जहां तक उनका अपना लाभ जुड़ा होता है। किसी का मोहताज बनने की बजाय स्वयं को इतना सक्षम बनाएं कि आपका आत्मसम्मान हमेशा आपके साथ खड़ा रहे, क्योंकि आत्मनिर्भर व्यक्ति को कोई गुलाम नहीं बना सकता। अगर हमारे यह विचार आपके दिल को छू रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अनमोल वचन यह है कि अपनी खुशी और अपना दुख हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। इस संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता देखकर सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं और आपके दुख को देखकर आपके आंसू समझ पाते हैं। अधिकांश लोग आपकी खुशियों से ईर्ष्या करते हैं और आपकी परेशानियों को सुनकर केवल तमाशा देखते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने मन की हर बात हर व्यक्ति को बताना बुद्धिमानी नहीं है। कई लोग आपकी मुस्कान पर नज़र लगा देते हैं और आपके दुख को दूसरों के सामने चर्चा का विषय बना देते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति अपनी हर भावना का प्रदर्शन नहीं करता। कहा भी गया है कि हर समय आपकी आंखों में आंसू लेकर मत घूमो। हर समय अपनी आंखों पर आंसू लेकर मत घूमो और अपने हर घाव को हर किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग मरहम लेकर नहीं, नमक लेकर चलते हैं। वे आपके घाव भरने नहीं, उन्हें गहरा करने आते हैं। यदि जीवन में ऐसी खुशी मिलती है, यदि जीवन में कोई ऐसी खुशी मिली है जिसके लिए आपने वर्षों तक संघर्ष किया है, तो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सफलता से खुश नहीं होगा। और यदि कोई दुख आपके जीवन में आया है तो उसे केवल उसी इंसान तक साझा कीजिए जो आपको समझने की क्षमता रखता हो। आपकी कमजोरी का मजाक न बनाए, बल्कि आपको संभालने की कोशिश करे। याद रखिए, हर सुनने वाला अपना नहीं होता और हर मुस्कुराने वाला आपका शुभ चिंतक नहीं होता। इसलिए अपने मन के रहस्यों की रक्षा करना सीखिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं, विवेकवान मनुष्य वही है जो समय, परिस्थिति और सामने वाले व्यक्ति को पहचान कर ही अपने मन की बात कहता है। अपनी खुशियों में विनम्र रहिए, अपने दुखों में धैर्य रखिए और अपने जीवन की हर बात हर किसी को बताने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि मौन कई बार शब्दों से अधिक आपकी रक्षा करता है। श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अनमोल वचन यह है कि जीवन में जो कुछ भी होता है यह अंततः हमारे कल्याण के लिए ही होता है। यह बात सुनने में जितनी सरल लगती है, उसे अपने जीवन में स्वीकार करना उतना ही कठिन होता है। जब सब कुछ हमारे मन के अनुसार चलता है, तब हमें ईश्वर पर
पूरा विश्वास रहता है। लेकिन जैसे ही कोई अपना साथ छोड़ देता है, कोई सपना टूट जाता है या जीवन में अचानक कोई बड़ी परेशानी आ जाती है, तब मनुष्य सबसे पहले ईश्वर से ही प्रश्न करने लगता है। उसे लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, यह अन्याय क्यों हुआ। लेकिन समय बीतने के बाद वही इंसान को समझ में आता है कि जिस घटना को वह अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख समझ रहा था, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। कई बार भगवान हमें उस रास्ते से हटाते हैं जो आगे चलकर हमारे लिए विनाश का कारण बनने वाला होता है, लेकिन उस समय हमें केवल अपना नुकसान दिखाई देता है, भगवान की योजना नहीं। एक छोटी सी कहानी इसे और अच्छी तरह से समझाती है। एक किसान का घोड़ा एक दिन जंगल में भाग गया। गांव के लोग बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान मुस्कुराकर बोला, कौन जानता है कि यह अच्छा हुआ या बुरा। कुछ दिनों के बाद वही घोड़ा कई जंगली घोड़ों को साथ लेकर वापस लौट आया। लोग बोले, बहुत अच्छा हुआ। किसान फिर बोला, कौन जानता है। कुछ समय बाद किसान का बेटा उन घोड़ों को काबू करते समय गिर गया और उसका पैर टूट गया। लोग फिर से बोले, बहुत बुरा हुआ। किसान ने वही उत्तर दिया। कुछ दिनों बाद राज्य में युद्ध छिड़ गया और गांव के सभी युवाओं को सेना में भर्ती कर लिया गया, लेकिन किसान का बेटा घायल होने के कारण नहीं जा पाया। उसका जीवन बच गया। तब लोगों को समझ आ गया, जो घटना पहले दुख लग रही थी, वही आगे चलकर सबसे बड़ा सुख बन गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य केवल वर्तमान को देखता है, लेकिन ईश्वर भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को जानते हैं। इसलिए हर घटना के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है। गलत लोग हमें सही लोगों की पहचान कराते हैं और असफलताएं हमें सफलता के योग्य बनाती हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई ऐसी घटना घटे जिसे आप समझ ना पा रहे हों, तब घबराइए मत, धैर्य रखिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि समय बीतने के बाद अक्सर वही घटनाएं समझ में आती हैं जिन पर कभी हमने सबसे अधिक आंसू बहाए थे। यही श्री कृष्ण जी का संदेश है कि जो कुछ होता है अंत में वही होता है जो हमारे आत्मिक विकास और वास्तविक कल्याण के लिए आवश्यक होता है। अगर हमारे इस चैनल द्वारा दिए गए विचार आपके मन को छू रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।